Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Islamic Public इंतज़ामिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो इस्लामियात का सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया। इसके बाद मेरी मज़ीद 2 से 3 वीडियोस ही इस्लामियात के बारे में आएंगी। एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत सी ऐसी इस्लाहात तरक्की के हवाले से वो हज़रत उमर के दौर में ही हुई थी, इसलिए मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि उसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आपको बताया जाए। उसके अलावा ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा ये टॉपिक जो मैं आज आपको जस्ट हाफ़ कवर करूँगी इस वीडियो में, उसका मैंने सेकंड पार्ट जो है वो मैंने बना लिया है, लेकिन मैं जल्द ही इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूँगी। आप लोगों ने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो बस ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा मैंने इस्लामियत का सारा सिलेबस अपलोड कर दिया है, आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैं कौन सी बुक स्टार्ट करूं उसका आप मुझे बताएंगे। जो मेरी पर्सनली तौर पर जो मेरा इरादा है कि मैं नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर को कंटिन्यू करूं, जिसके मैंने 2 से 3 से 4 मैंने टॉपिक्स उसके पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया है, उसी को मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो है मैं ऐसे के बारे में कम्प्रिहेंसिव और प्रेसी के बारे में, उर्दू जो कि पीएमएस में ऑप्शनल है उसके बारे में, और कुछ लोग सीएसएस में भी एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट उसे अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में, उसकी फ़ेल की एग्ज़ाम उसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। उसके अलावा मज़ीद जो इसके सिलेबस में जो डिस्कशन होती है, जिस तरह से पेपर आता है, उसके बारे में भी आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ये 2-3 जो इसके लेक्चर आएंगे इस्लामियात के। उसके बाद हम पाकिस्तान अफेयर इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको इंशाल्लाह समझ भी बहुत अच्छी तरह से आएगी। और आसान वर्डिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपको समझने में भी मुश्किल ना हो, खुसूसन वो एस्पायरेंट्स जो कि बिल्कुल नए हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो हम मज़ीद अपनी टाइम ज़ाया अपना नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। आप इस वीडियो में हाफ़ आपको बताऊंगी क्योंकि पूरा बताना पॉसिबल ही नहीं है कि इतना ज़्यादा इसका सिलेबस है, इतने ज़्यादा इसमें पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और उनको करना भी इस तरह से है कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। तो दूसरा पार्ट हमने देखना नहीं भूलना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। इस्लाम में पब्लिक इंतज़ामिया है क्या, किस तरह से वो काम करता था मौजूदा दौर में। लाजमी आपने मुझसे भी सीखना है और आगे लिखना भी है कि मौजूदा दौर में ये कैसे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस्लाम में पब्लिक इंतज़ामिया के हवाले से प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द एक्सक्लूसिव ब्रांचेस ऑफ नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। बुनियादी तौर पर पॉलिसियाँ बनाना और उस पर अमल दरामद करवाना इंतज़ामी अमूर का हिस्सा होता है। हुकूमत के जितने शोबा जात हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका इंतज़ामी ढांचा किस तरह का है, रियासत को इंतज़ामी हवाले से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, कौन से अमूर वफाक के सुपुर्द हैं और किन शोबों में या शोबा जात का नज़्म व नस्क सूबाई हुकूमत के तहत है, ये तमाम मामलात पब्लिक इंतज़ामिया का हिस्सा शुमार किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इस्लामी हुकूमत में। इस्लामी हुकूमत में पब्लिक इंतज़ामिया कैसी थी। खलीफा वक्त की ज़िम्मेदारी है कि किसी भी कीमत पर अवाम की फ़लाह बहबूद और जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में कुरानी आयत का अगर हम तर्जुमा देखें, सूरतुल हज की आयत नंबर 41 है। ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको ज़मीन पर इक़्तिदार बख्शें तो ये कायम करेंगे नमाज को और अदा करेंगे ज़कात को और हुक्म देंगे नेकी का और रोकेंगे बुराई से, और अल्लाह ही के इख्तियार में है सब कामों का अंजाम। ठीक है, इस्लामी हुकूमत में खलीफा वक्त की ज़िम्मेदारियों में से है कि वो दर्ज ज़र अमूर को सल्तनत के इंतज़ाम इंसराम में यकीनी बनाएगा। नंबर 1 पे निज़ाम इबादात का क़याम यकीनी बनाया जाए। निज़ाम इबादात मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह। ठीक है, निज़ाम ज़कात की बहाली कराएं ताकि मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा हो। हमारे खुलफा राशिदीन भी यही करते थे, इसमें कुछ नया नहीं है। मुअशरती मसावात फ़राहम करें और माशरे में तबक़ाती तकसीम की नफ़ी होगी, जिससे गैर जानिबदाराना इंसाफ जो है उसकी जो फ़राहमी है उसको यकीनी बनाया जाए।
ज़िम्मियों अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत की जाए, कानून साज़ी कुरान और सुन्नत के मुताबिक की जाए, लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के लिए है कि इस्लाम में पब्लिक इंतज़ामिया का इर्तिक़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूँकि इस्लामी रियासत इतनी वसी नहीं थी और अभी अपनी इब्तदाई मनाज़िर ही तय कर रही थी, इसलिए कोई लंबा चौड़ा निज़ाम नहीं था, बल्कि महदूद निज़ाम और सादगी थी। मुख्तलिफ़ इदारों के लिए बाकायदा इमारतें वक़्फ़ नहीं की गई थी, बल्कि ज़्यादातर काम मस्जिद में ही होता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बाकायदा सरकारी दफ़ातर बनाए गए, क्योंकि उस वक्त हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई थी और रियासत भी काफ़ी फैल चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही सियासी सरगर्मियाँ सरअंजाम देते। यही बैतुल माल था, यहीं पर माल गनीमत की तकसीम होती। नीज़ मस्जिद में ही अदालती कार्रवाई भी पूरी की जाती। मस्जिद ही मदरसा और यूनिवर्सिटी थी और मुसलमानों के लिए यही कम्युनिटी सेंटर था। हालात के साथ साथ जैसे जैसे रियासत फैलती गई, वैसे वैसे इसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती गईं। सरकारी दफ़ातर तरक्की पज़ीर हुए, तरक्की याफ्ता हुए और मुख्तलिफ़ शोबाजात की बाकायदा बुनियादें रखी गईं। इंतज़ामी हवाले से सबसे ज़्यादा काम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में देखने को नज़र आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही ने सबसे पहले अदलिया को इंतज़ामिया से अलहदा किया और सूबाई सतह पर उसका अलहदा नज़्म व नस्क तरतीब दिया। सूबाई काजी की तकर्री की गई, जबकि उससे पहले गवर्नर ही काजी के तौर पर काम किया करता था, जैसा कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन के गवर्नर बनाकर भेजे गए और वही काजी भी थी। पब्लिक इंतज़ामिया की तरक्की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको अरूज बख्शा। मुख्तलिफ़ नए शोबाजात मुतारफ़ करवाए, सूबाई नज़्म व नस्क को एहसन तरीके से तरतीब दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूबाई सतह पर वाली, गवर्नर, मीर, मुंशी, कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर, ख़जानची और सूबाई काजी मुकर्रर फरमाए, जो पूरे ज़िला के इंतज़ाम को देखते। सूबाई अफसरों के मातहत ज़िलाई सतह पर भी कलेक्टर, अफसरान ख़जाना और काजी मुकर्रर थे। गाँव और टाउन की सतह पर मसालती अदालतें कायम की गई। नीज़ गवाहों के मेयार को जाँचने के लिए तज़कियात शुहूद का मेयार कायम किया गया। अब तज़कियात शुहूद का मेयार क्या है वो मैंने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया, आप उसमें देख सकते हो। बाकायदा मैंने सारे का सारा पॉइंट जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है। हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस निज़ाम को कायम रखने और बवक्त ज़रूरत थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की, जैसे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमान बहरिया की बुनियाद रखी। उससे पहले बहरिया की बुनियाद रखने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसके बाद चलते हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि हम मज़ीद पॉइंट को डिस्कस कर सकें। हाँ जी, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम बहुत ही मज़े की बात डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा कि इस्लाम में गुड गवर्नेंस के असूल क्या हैं। यहाँ पे इस्लामी नहीं, इस्लाम आएगा। इस्लाम में गुड गवर्नेंस के असूल, उसके लिए एक आयत मुबारका है सूरतुल हज की आयत नंबर 41, जिसको मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको ज़मीन में दार बख्शें तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे और हुक्म देंगे नेकी का और बुराई से रोकेंगे, और अल्लाह ही के अख्तियार में है सब कामों का अंजाम। ठीक है। इस्लाम में पब्लिक इंतज़ामिया को अच्छे तरीके से चलाने के लिए चंद असूल फराहम किए गए। सबसे पहले अमानत। अल्लाह ने अपनी मखलूक की खिदमत की अमानत अपने बंदों को मुंतकिल की, इनको इक़्तिदार बख्शा। खलीफा बतौर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के नायब के काम करते हैं। खलीफा जो होते हैं वो बतौर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नायब के तौर पर काम करते हैं और बतौर अमानत इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं। उसके बाद है अदालत। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 8 में है, ए ईमान वालो, हो जाओ तुम कायम करने वाले इंसाफ को अल्लाह के लिए गवाह बनकर, और ना पाए तुम लोगों को किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर कि तुम लोग इंसाफ छोड़ दो। तुम इंसाफ करते रहो कि बहरहाल ज़्यादा करीब है तकवा अल्लाह के, और हमेशा डरते रहा करो तुम अल्लाह से। बेशक अल्लाह पूरी तरह बाखबर हैं उन कामों से जो तुम लोग करते हो। ठीक है। गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंसाफ की फराहमी भी गुड गवर्नेंस का हिस्सा है, क्योंकि कुफर पर तो हुकूमत कायम रह सकती है मगर जुल्म और नाइंसाफ़ी पर नहीं। उसके बाद है हस्बा। निज़ाम एहतसाब इस्लामी निज़ाम की बेहतरीन खूबी है। खलीफा भी ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करता है और सरकारी ओहदेदारान
का भी एहतसाब किया जाता है। बुखारी शरीफ में है, तुम में से हर कोई हुक्मरान है और उससे उसकी रियायत के बारे में सवाल किया जाएगा। अमर बिल मरूफ और नहीं अल मुनकिर, जो कोई तुम में से बुराई देखे उसको चाहे कि उसको हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत ना रखता हो तो ज़ुबान से रोके, और अगर इसकी भी ताकत ना रखता हो तो दिल से बुरा जाने, ये ईमान की कमज़ोर तरीन हालत है। ये बुखारी शरीफ में है। ठीक है, उसके बाद है शफाफियत, अपने ओहदे के साथ इंसाफ की पूरी कोशिश की जाए और निज़ाम को करप्शन और बददियानती से दूर रखा जाए। अगर बिलफ़र्ज़ दुनिया वालों से छुपा कर भी अगर कोई बददियानती कर ले तो आखिरत में उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसी को मज़ीद डिस्कस करते हैं। एहसास ज़िम्मेदारी, अमाल में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा किया जाता और उनकी अखलाकी निगरानी भी की जाती। आइन मीम अलिफ माल लाम अमाल, वो वाले अमाल जो कि एज़ अफसरान मुकर्रर किए जाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मलिक अश्तर के नाम ख़त में लिखा, मैं तुम्हें एक बार फिर याद दहानी करवा रहा हूँ कि तुम्हें लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह व बहबूद के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पब्लिक इंतज़ामिया कैसी थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न तदब्बुर और हुस्न इंतज़ाम से रोए ज़मीन पर एक ऐसी मिसाली सल्तनत और नमूने का ऐसा मुआशरा कायम किया जिसके लिए चश्मे फ़ल्क आज तक तरस रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में और भी इजाफ़ा हो जाता है जब तारीख़ का तालिब इल्म ये जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कारनामा उस माहौल और उन हालात में सर अंजाम दिया जबकि आम आदमी की मामूली सी तब्दीली भी कहीं मालूम नहीं होती थी। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सालिया निज़ाम की हुकूमत की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के उस पहलू पर गैर मुस्लिम मुसन्नफ़ बाज़ुवर्थ का बयान मुलाहिज़ा करें। नाम मैं दोबारा से ले लूँ, बॉसवर्थ, BOSWORTH, बॉसवर्थ। आप रज़ियल्लाहु, उन्होंने क्या फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब के साथ साथ रियासत के भी सरबराह थे। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में कैसरो पोप दोनों का इक़्तिदार शामिल था, लेकिन ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोप का साथ झूठा फ़ख्र और गुरूर था और ना ही कैसर की तरह कोई फ़ौज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। ना कोई पासबानों का गिरोह था, ना कोई महल था और ना कोई मुकर्रर आमदनी थी। अगर कभी किसी इंसान को हुकूमत करने का खुदाई हक़ नसीब हुआ है तो वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि अगरचा इन्हें इक़्तिदार मुतलक हासिल था मगर उनके सब ज़ाहरी अशकाल व मादी सहारे मफ़कूद थे। ठीक है, ग्लोरी ऑफ इस्लाम बाय अहमद अमीन, ये वहाँ से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं मक्की ज़िंदगी की, यानी यहाँ पे मक्की ज़िंदगी आएगा, मक्की ज़िंदगी लिखते हुए यहाँ पे निजी ज़िंदगी का लिखा गया, लेकिन यहाँ पे मक्की ज़िंदगी आएगा। अब अगर हम मक्की ज़िंदगी को डिस्कस करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी दो अदवार पर मुश्तमिल थी, क़ब्ल और बाद विलादत। ठीक है, कुदरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाकी अज़मत के साथ जिस तदब्बुर व फ़रासत से नवाजा था वो भी एक मुस्लिम अमर है। ज़माना क़ब्ल अज़ नबूवत के कम से कम दो वाक़यात ऐसे हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमाई शऊर और तदब्बुर खुलकर सामने आता है। उनमें से पहला वाक़या हल्फ़ुल फ़ुज़ूल का है। हल्फ़ फ़ुजार के बाद अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान में कुछ लोग जमा हुए, एक अंजुमन की बुनियाद रखी जिसका मकसद ज़ालिमों को जुल्म से रोकना और मज़लूमों की मदद करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआहदे में शरीक थे। जबीर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इब्ने जुदान के घर जिस हल्फ में शरीक हुआ था, मुझे ये पसंद नहीं कि सुर्ख रंग के ऊँट मिले तो मैं उसको तोड़ दूँ। हाशिम, ज़हरा और तीम ने कस्में खाई थी कि कोई दरिया जब तक किसी सौफ़ को भिगो सकता है वो मज़लूम का साथ देंगे, और अगर मुझको
उसमें बुलाया जाएगा तो मैं कबूल कर लूँगा। इस बात पर मुआहदा हुआ कि मक्का में किसी को मज़लूम पाएंगे तो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, ख्वाह वो मज़लूम मुल्क मक्का का बाशिंदा हो या बाहर का। जिसने भी जुल्म किया उसका मुकाबला करेंगे यहाँ तक कि वो मज़लूम का हक लुटा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़खरिया ये बात फरमाया करते थे कि मैं इस मुआहदे में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए भी तोक़ो फरमाई। मसलन एक दफ़ा एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से उसका हक दिलवाया था। हालांकि अबू जहल शुरू में ऐसा करने को राज़ी रहा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से उस शख्स का हक उसे दे दिया। उसके बाद बात करते हैं हिकमत व तदब्बुर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियासी तदब्बुर की दूसरी शहादत हजरा अस्वद नस्ब करने का वाक़या है। ऐलान नबूवत से गालिबन 5 बरस पहले की बात है कि कुरैश ने काबतुल्लाह की अज-सरे नौ तमीर का मंसूबा बनाया, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी इमारत को नुकसान पहुंचा था। तामीर के दौरान हजर अस्वद नस्ब करने के सवाल शुरू हो गए। इब्राहिमी आसार व अकायद की बिना पर चूँकि ये पत्थर मुक़द्दस तस्वुर किया जाता, इसलिए हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि इसे नस्ब करने का एजाज़ वो हासिल करें। इस एजाज़ के हसूल की तगो-दो ने कुरैश को लड़ाई तक पहुंचा दिया। आखिर में इस झगड़े का फ़ैसला अबू उमैया बिन मुगीरा के इन अल्फाज पर हुआ, ऐ कुरैश, अपना खून ना बहाओ, किसी को मनसब क्यों बना लिया है? जो कोई मस्जिद में सबसे पहले दाखिल हो वही तुम्हारा फ़ैसला करे। उसने इत्तफ़ाक़ से काबतुल्लाह में सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी थी। सब लोगों ने बैक वक्त एक आवाज़ में कहा, हाँ ये अमीन है, हमें उनका फ़ैसला बसरो चश्म मंजूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फरीक को बयान करते हुए गौर से सुना। सब ने अपना अपना हक़ तवफ़्फ़ुक़ पेश किया। अख्तिलाफ़ व मुनाफ़रात की आग जो कितने ख़ानदानों के खरमनों को कस्तर करने वाली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदब्बुर से बुझ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर लाओ। उस चादर को ज़मीन पर बिछाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हजर अस्वद को उठाकर उस पर रख दिया और फरमाया, हर ख़ानदान का सरदार चादर के किनारे को पकड़कर महल नसब के करीब ले आए। जब हजर अस्वद महल नसब के करीब लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर उठाकर उस मुकाम पर रख दिया। बकौल मोहम्मद हुसैन हैकल। इस तरह ये अम्र भी बिला इख्तिलाफ मुस्लिम है कि मशीयत ने ये एजाज़ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा, जिनके हुक्म से ज़मीन पर चादर फैलाकर हजर अस्वद में उस पर रखा गया और आखिर में चादर से उठाकर उसे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके महल पर नस्ब कर दिया, जिससे अहले मक्का के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के साथ साथ आपकी फ़रासत भी वाज़िया हो गई। हयात मोहम्मद में है ये। उसके बाद है कायदे तहरीक। 40 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। इस ऐलान के साथ ही आपकी हैसियत भी बदल गई। शख्सी अज़मत और इनफरादी सलाहियत की जगह कायद तहरीक की सरगर्मी आ गई। हम देखते हैं कि मुखालफतों के तूफ़ान उठते हैं, मसाइब व आलाम के पहाड़ टूटते हैं, माशरती मुकातिया होता है, रुफ़क़ा के लिए अरसा हयात तंग हो जाता है। खुद कायदे तहरीक के लिए खुद खौफ व लालच के बेशुमार मराहल आते हैं, लेकिन आप कारवाने शौक़ को अपनी पैगम्बराना बसीरत और तदब्बुर और ताइज़ादी दे कर उसे बचा लाते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़रासत की ज़रा भर भी कमी होती तो मक्का में तसादुम हो जाता और मुट्ठी भर मुसलमान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते। हिजरत मदीना। आखिर मदीना वालों बकौल डॉक्टर हमीदुल्लाह, आखिर मदीना वालों से बैत अक़बा हुई और इन्होंने इकरार किया कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिगर मक्की मुसलमानों के मदीना आने पर वो वैसी ही हिफाजत करेंगे जैसी वो अपनी और अपने बीवी बच्चों की करते हैं। और चंद सौ मुसलमानों जो कि मक्का में थे मदीना की तरफ चल पड़े। ओहदे नबवी का निज़ाम हुक्मरानी से ये लिए गई हैं दोनों जो लाइंस मैंने अभी आपको बताई हैं। तो
ये रेफरेंस लिया गया है वहाँ से। उसके बाद हिजरत मदीना भी दौरे सियासी असरात की हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र व इस्तकामत की पॉलिसी और बिलाकर अपनी क़ुव्वत को एक मरकज़ पर मुजमा करना और कफ़ार के लिए ऐसे हालात पैदा करना कि वो वापस से बाहर होकर जाहरियत की रोश अख्तियार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदब्बुर की बेहतरीन मिसालें हैं। मदीना के एक मरकज़ बन जाने पर आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुसलमान वहाँ आते और कायदे तहरीक सबसे आखिर में कूच करता है, ताकि किसी मुसलमान के जहन में ये बात ना आए कि हमारे कायद खुद महफूज हैं और हमारे लिए मुश्किलात बना रहे हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और वहाँ बाद में भी मुसलमान हिजरत करके आते रहे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया, फ़तह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं। ये बुखारी की किताबुल जिहाद में है। मदनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदब्बुर और फ़रासत के लिए अमली आजमाइश मदीना में पेश आई। इंतहाई मुश्किल औक़ात में भी आपने अपनी खुदा दाद बसीरत से सलामती की राहें निकाली। मदीना तैयबा शरीफ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मक्का से मुख्तलिफ हो गई थी। मक्का में मुसलमान एक मुख्तसर अक़लियत के तौर पर रह रहे थे, जबकि यहाँ इन्हें अक्सरियत हासिल थी। मुनज़्ज़म रियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरियत की इस्लामी तंजीम का आगाज़ किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनज़्ज़म रियासत का दर्जा हासिल हो गया। इसमें शक नहीं कि मक्की ज़िंदगी के मुकाबले में ये बड़ी कामयाबी थी, लेकिन पुरसुकून माशरे के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी था। मुस्तहकम माशरत और पुरसुकून इज्तिमाइयत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार इक़दामात किए। यह दुरुस्त है कि मदीना में मुसलमानों को अददी अक्सरियत हासिल थी और इंसार मदीना को मजबूत गिरोह शहर में ख़ुसूसी अहमियत रखता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत एक नौवार्द की थी। यहूदियों की फ़ाल और मौसर अक़लियत इस नई शहरी रियासत के लिए मुस्तकिल ख़तरा थी। आपने मदीना तशरीफ़ लाते ही दो ऐसे इक़दामात किए जिनसे इस नौज़ायदा सोसाइटी को इस्तेहकाम मिल गया। मामूली सूझबूझ रखने वाला आदमी ये महसूस नहीं करेगा कि ये दोनों इक़दामात आपके तदब्बुर और फ़रासत की बेहतरीन मिसालें हैं। मुनज़्ज़म रियासत की हैसियत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अफ़राद को रियासत के नज़्म व नस्क़ के लिए मुंतखब फरमाया, उनमें बुनियादी तसव्वुर अल्लाह की रज़ा जोई, फ़लाह आखिरत और रियायत की खैर ख्वाही था। इंतख़ाब में उनकी काबिलियत और साबका तजर्बे को मद्देनज़र रखा जाता। मसलन गुफ्तो शनीर के लिए अगर कहीं सफ़ीर भेजने की ज़रूरत पड़ती तो ये खिदमत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सपुर्द की जाती, क्योंकि सफ़ारत क़ब्ल अज़ इस्लाम भी ख़ानदान बनु अदी के ज़िम्मे थी और इस्लाम के आने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफ़ीर के मनसब पर कायम थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए तो सारे कदीम अफसरों को छोड़कर सवार फ़ौज की कमान उनके सुपुर्द कर दी गई। फ़तह मक्का के बाद काबा की चाबी और चाहे ज़मज़म की निगरानी का काम भी साबका लोगों के हाथ में ही रहने दिया गया। सबसे पहला काम क्या था? मुआखलात। हिजरत के बाद पहला मसला मुस्लिम मुआशरे की हम-आहंगी, यकजहती और इस्तेहकाम का था। मुस्लिम मुआशरा दो अनासर पर मुश्तमिल था, एक मुहाजिर और दूसरा अंसार। इन दोनों में नस्ली एतबार से भी और माहौल और इम्तियाज़ के एतबार से भी इख्तलाफ था। मुहाजिरीन वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़ा था और इस्लाम के लिए जानो माल की बेपनाह कुर्बानियाँ दी थी। अंसार मदीना के ही शहरी थे। इन्होंने अज़मत इस्लाम के लिए पूरे अरब की मुखालफत को कबूल किया, लिहाजा ज़रूरी था कि उन दो तबक़ात में यकजहती पैदा की जाए। ये सारा इसलिए था ताकि वहाँ रहना आसान हो जाए और मुस्लिम मुआशरत की बुनियाद मजबूत हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के 45 या 50 आदमियों के दरमियान रिश्ता मुआख़ात कायम किया। ये तबक़ात में है। मुआख़ात के तर्ज़ अमल से मुस्लिम सोसाइटी को इस्तेहकाम बख्शा और इसे हर जाहरियत के ख़िलाफ़ मुज्तमा होकर लड़ने में मदद मिली। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रासत थी, जिसने मुनाफ़िकीन और यहूद की तमाम रेशा दवानियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को एक सीसा फलाई दीवार बना दिया।
उसके बाद है मिसाक मदीना। अक्सरियत जमात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाख़ात के ज़रिए मुस्तहकम कर दिया था। हमसे काफ़ी लोग रिश्ता मुवाख़ात की वजह से इकट्ठे हो गए थे। अब ज़रूरत इस बात की थी कि अहले मदीना को बैरूनी ख़तरात से भी बचाया जाए और मुस्लिम और गैर मुस्लिम किसी ख़ास नुक्ते पर मुत्तफ़िक होते अहले मदीना के बाहमी इख्तलाफ़ात को भी हवा ना मिलती और बैरून मदीना के लोग भी मदीना में जुर्रतमंदाना हमला ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदब्बुर से मदीना को हिफाजत और सुकून के हालात मुयस्सर हुए। आपने जब मदीना तशरीफ़ आप लाए तो यहाँ कोई मुस्तकिल हुकूमत ना थी। मुख्तलिफ़ कबाइल के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं थी और यहूद ओस और खज़रज के दरमियान मुस्तकिल और पायदार अमन नहीं होने देते थे। ओस और खज़रज के 12 कबाइल थे। इस तरह यहूदी भी 10 कबाइल में बटे हुए थे, यानी कि जो यहूद थे वो ओस और खज़रज के दरमियान सुलह नहीं होने देते थे। हलीफ होने की मुख्तलिफ़ सूरतों में ये लोग आपस में बरसरे पेकार थे। हर कबीला अपने अमूर खुद तय करता और कोई मरकज़ी शहरी निज़ाम ना था। इन हालात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए बकौल डॉक्टर हमीदुल्लाह। इस वक्त मुतअद्दिद फ़ौरी ज़रूरतें क्या थी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली ज़रूरत क्या थी। अपने और मकामी बाशिंदों के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन, मुहाजिरीन मक्का के रहन सहन का इंतज़ाम, शहर के गैर मुस्लिम अरबों और ख़ासकर यहूदियों से समझौता, शहर की सियासी तंजीम और फ़ौजी मुदाखलत का एहतमाम, क़ुरैश मक्का से मुहाजिरीन को पहुँचे हुए जानी और माली नुकसानात का बदला। ठीक है, उसके बाद है मिसाक मदीना में कौन कौन सी जो थी शर्तें कबूल की गई, क्या क्या लिखवाया गया। उसको अगर आप अलहदा से पढ़ के लिख लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक बार पढ़नी है। लास्ट पे मैं उसकी एक वीडियो के लास्ट में, बल्कि मैं अभी वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ इसकी तस्वीरें। ये मैंने आप लोगों के साथ तस्वीरें शेयर की हैं, ये आपने लाजमी पढ़ लेना है। ये वो सारी शर्तें हैं जिसके ऊपर मिसाक मदीना का जो हमारा मुआहदा है, वो मिसाक मदीना की शराइत, ये सारी वो हैं जिनके ऊपर टिका हुआ है मिसाक मदीना। ये आपने लाजमी देख लेने हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे वापस चलते हैं। अगर इसी को पढ़कर सुनाने बैठती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि स्टूडेंट ये इंशाल्लाह ख़ुद पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से, और उनको खुद पढ़ के ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं और हमारा लास्ट वाला पॉइंट जो कि इसी का हिस्सा है उसको हम डिस्कस करते हैं, और वो है बकौल मोहम्मद हुसैन हैकल मिसाक मदीना के बारे में वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं ये तहरीरी मुआहदा है। ठीक है, ये मुआहदा है और जो मैंने लिखी है वो इसकी शराइत है जो मैंने आपके साथ तस्वीरें शेयर की हैं। वो लिखते हैं ये तहरीरी मुआहदा है जिसकी रूह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल एक ऐसा ज़ाब्ता मुआशरा इंसानी में कायम किया जिससे शुरकाए मुआहदा में से हर ग्रोह और हर फ़र्द को अपने अपने अक़ीदे की आज़ादी का हक़ हासिल हुआ। इंसानी ज़िंदगी की हुर्मत कायम हुई, अम्वाल के तहफ़्फ़ुज़ को ज़मानत मिल गई, इर्तिकाब जुर्म पर गिरफ्त और मुआख़ज़ा ने दबाव डाला और मुआहिदीन की ये बस्ती शहर मदीना इसमें रहने वालों के लिए अमन का गहवारा बन गई। गौर फरमाएं कि सियासी और मजहबी ज़िंदगी का इर्तिका कितना बुलंद और मर्तबे वाला हासिल हुआ होगा, जिस सियासत और मदनियत दोनों पर दस्ते अमदाद इस्तबदाद और मुसल्लत था और दुनिया फ़साद और जुल्म का मुअम्मल बनी हुई थी। तब क्या हुआ था, तब ये तहरीरी नामा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइन करवाया। ये किसने लिखा है, बकौल मोहम्मद हुसैन हैकल ने। ठीक है, कि जब दुनिया पूरी तरह से ही अंधेरों में गिरी हुई थी, कि जब जो था वो कहीं दिखाई नहीं देता था, तब ये मिसाक मदीना का मुआहदा कायम हुआ, जो कि तब बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अकल की बिना पर साइन की, बनाया और तब वहाँ पर अमन कायम किया। तो ये हमारी वीडियो थी। आपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लाजमी देखना है, तभी आपका टॉपिक जो है वो मुकम्मल होगा।
तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।